आपको थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज ये वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। लेट्स टॉक इज रियली आवर कंट्री बिकमिंग इस्लामिक कंट्री। हमारा भारत जो रिलीजियस डाइवर्सिटी में सबसे बड़ा देश है, हमारे देश को हिंदुस्तान भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि हिंदुओं का स्थान। क्या एक समय ऐसा आएगा जहां हिंदुस्तान में बस इस्लाम ही धर्म रह जाएगा? इसे समझने के लिए हमें ऐसे देश के इतिहास को समझना होगा जो पहले धार्मिक रूप से इस्लामिक देश नहीं था, लेकिन अभी के समय में वह एक इस्लामिक देश है। जैसे इजिप्ट। वर्तमान समय में इजिप्ट एक इस्लामिक देश है, लेकिन क्या वो हमेशा से एक इस्लामिक देश था? 7वीं शताब्दी के समय इजिप्ट में रोम का शासन था, जिसे बैजेंटीन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के ज़्यादातर लोग हेलिज्म, जोरास्ट्रियन और जेविस थे। उसी समय मुस्लिम लोग वहां शरणार्थी बनकर आए, और यह जानकर आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वह अपनी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ाते चले गया। अभी के समय में इतने नियम होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मुस्लिम अपनी जनसंख्या कितनी तेज़ी से बढ़ा रहा है, और जनसंख्या बढ़ाने की सूची में भारतीय मुसलमान विश्व में प्रथम स्थान पर है। उस समय तो इजिप्ट में ऐसा कोई नियम था भी नहीं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुस्लिमों की जनसंख्या किस गति से बढ़ा होगा। जनसंख्या बढ़ाने की गति इतना तेज था कि 14वीं शताब्दी आते आते इजिप्ट पूर्ण रूप से एक इस्लामिक देश बन गया। 14वीं शताब्दी के समय इजिप्ट में जो भी थोड़ी बहुत नॉन मुस्लिम रह गई थी, उन्हें वह जजिया शब्द से संबोधित करता था। इसका उदाहरण आप कश्मीर में देख ही सकते हैं, कैसे पंडितों को काफिर बुलाया जाता है। जिस तरह कश्मीर में पंडितों के साथ घटना घटी, हूबहू उसी तरह इजिप्ट में भी हुआ, और यह घटना इतना विनाशकारी था कि वर्तमान समय में इजिप्ट के मूल निवासी पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है। इजिप्ट और कश्मीर के घटनाओं को देखते हुए ये महसूस होता है कि इस्लाम केवल एक धर्म नहीं है, ये एक सामाजिक राजनीति विचारधारा है जिसे दुनिया के सबसे चतुर दिमाग में से एक ने बनाया है। ऐसे कई चीज़ है जो इस्लाम को किसी भी चीज़ और किसी के भी खिलाफ लंबे समय में जीत दिला सकती है। जैसे इजिप्ट में पहली बार मुस्लिम रेफ्यूजी बनकर आए थे और कम समय में वो इजिप्ट को इस्लामिक देश में बदल दिए। ये सब मुमकिन हो सका हाई बर्थ रेट की मदद से, जो मुस्लिम का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके मदद से ये किसी भी नॉन मुस्लिम देश में मेजोरिटी में आ जाते हैं और उस देश को कंट्रोल करने लगते हैं। यह अभी तक 57 देशों में हो चुका है, जैसे इजिप्ट, सीरिया, ईरान, इराक, इंडोनेशिया और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो स्क्रीन में आपको दिखेंगे। और माना जाता है कि अगले 50 वर्षों में 40 और देश में ये कब्जा कर लेंगे, जिसमें हमारा हिंदुस्तान का भी नाम शामिल है। अगर हम 1941 और 2011 के सेंसेक्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 1941 में हिंदू की जनसंख्या 238.3 मिलियन थी और मुसलमान की 42.4 मिलियन जनसंख्या थी। उसी जगह में 2011 आते आते हिंदू की जनसंख्या 966 मिलियन हो गई और वहीं पे मुसलमान की जनसंख्या बढ़कर 172.2 मिलियन हो गई है। पार्टीशन से पहले भारतीय आबादी में 1/4 हिस्सा मुसलमानों का था, और पार्टीशन के बाद भारत में भारतीय मुसलमान की आबादी बस 35 मिलियन रह गई थी। मुसलमानों की आबादी इतना ज़्यादा गिरने के बाद भी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंपेयर करते हैं तो 1951 को 2011 से तो मुसलमानों की आबादी में 5 गुना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है, वहीं हिंदू में बस 3 गुना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। इसीलिए इंडिया के मुसलमान रैंक होल्डर हैं आबादी बढ़ाने के मामले में। इस जानकारी से आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को कोई सख्त नियम उठाना चाहिए, और आम जनता क्या सोचती है इसे लेकर? आप अपना राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।